धन्य वे हैं जो वचन को सुनते और मानते हैं। हालेलुया। वचन इस विषय में कहता है कि धन्य वे हैं जो वचन को सुनते और मानते हैं। यानी कि आप और मैं जब खुदा के भवन में बैठे हैं और उसके कलाम को सुन रहे हैं तो आप और मैं क्या है? आशीषित है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग आप देख रहे हो, कई लोग अपने घरों में इस समय बैठ रहे होंगे, संसारिक बातों में समय बिता रहे होंगे। औरतें लोग अपनी चुगलियां करके बैठ रही होंगी क्योंकि 5:30 हो गए तो चाय के साथ 2-4 चुगलियां तो चलती है बाहर बैठ के, है ना? तो 4-5 चुगलियां कर रही होंगी बैठ की बातों में कि सुनीता की बहू भाग गई, सुनीता का बच्चा ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऐसी चुगलियां ही चलती है ना, ऐसी चुगलियां चलती है ना। अरे फलाने की बहू भाग गई, फलाने की बहू ऐसी है, फलाने की है, फलाने के घर में ये नहीं, उसका बेटा ठीक है, यही चुगलियां चलती है। ठीक है, तो धन्य है आप और मैं जो खुदा के वचन को सुनने के लिए हम खुदा के भवन में बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज का टॉपिक क्या है? शैतान के विरुद्ध लड़ाई। हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले सीखना जरूरी है। ये विषय मेरे पास इसलिए आया, मैं परमेश्वर से हर बार कहता है कि परमेश्वर विषय तू दे, विषय तू दे, जी दे। क्या कहता है खुदा का कलाम? विषय मैं कहता हूँ हमेशा को कोई नहीं बच्चे को खेलने दो, है ना, इसको मैं संभाल लूंगा, है ना। आप अपने वचन की तरफ ध्यान दे। ठीक है, हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम से जब मैं पढ़ता हूँ मैं कहता हूँ विषय तू दे। और जब परमेश्वर ने ये विषय दिया वो इस विषय को लेकर दिया कि जब शुरुआत में जब यहाँ पर दुष्ट आत्माएं बड़े बड़े काम होते थे, आना लोगों के बीच में या आसपास के लोगों के बीच में, है ना, तो लोगों ने मेरे एक नाम रखा कि ये तो भूत निकालने वाले बाबा है। क्या है? भूत निकालने वाले बाबा। मुझे आसपास के लोगों ने नाम रख दिया ये तो भूत निकालने वाले बाबा है। तो मैंने इस विषय में एक बात को रखा कि क्या शैतान को निकाल सकता है? पहला क्वेश्चन मैं पूछा, टॉपिक लाया। क्या शैतान को निकाल सकता है? नहीं। निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। और बाइबल इस विषय में क्या तर्क देती है, आइए हम इस विषय को देखते हैं। मेरे साथ निकाले मत्ती 12 और उसका 26, और कोई बुलंद आवाज में पढ़ दे। मत्ती 12 और उसका 26। मत्ती 12। और यदि शैतान को निकाले तो वह अपने ही विरुद्ध हो गया है, फिर उसके राज कैसे बना रहेगा? बस इतना ही। पहला कलाम इस बात को कहता है, और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी कैसे हो सकता है, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा? आप एक चीज सोचिए, जैसे कहता है कि भाई ये तो भूत उससे निकालता है ना। हमेशा ध्यान रखिए परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही, परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा ही शैतान को निकाला जा सकता है। ऐसे ही कोई भी ऐरा गहरा उठ के आ जाए और वो भूतों को निकालने लग जाए। परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ही लोग चंगाई को ग्रहण करते हैं, लोग शिफा को प्रदान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोग शिफा को ग्रहण करते हैं। शैतान कभी भी शैतान को नहीं निकाल सकता। बाइबल इस विषय को कहते हैं कि उसका राज्य फिर कैसे बढ़ेगा। और आगे 27वें अध्याय में क्या लिखा हुआ है? भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं, इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। हालेलुया। बाइबल कह रही है यदि मैं परमेश्वर की सहायता के द्वारा दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ, यानी कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप देख सकते हो यहाँ पर कितने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हुए हैं, है ना। दुष्ट
में निकल के भागी हैं, लोग चंगाई पाए, लोगों ने शिफा को ग्रहण करा है। यानी कि इस स्थान पर खुदा का राज्य, खुदा ने अपना तख्त लगा चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम सोचते हैं अरे फलाने भगत के पास, फलाने उस के पास चले जाते हैं, वो क्या करेगा, हमारा इलाज करेगा। और वो कई बार क्या करते थे, वो धागा सा या वो कुछ बांध देते और वो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन रहती है, आपने देखा होगा, कंडीशन ये रहती है कि वो कुछ टाइम के लिए रहता है, शायद 1 साल 6 महीने, और फिर उसके बाद फिर से उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। हालेलुया। वो किस कारण से होता है, मैं आपको कारण भी बता दूंगा। आपको आज बताऊं, मेरे जो पिताजी है वो बहुत बड़े भगत रहे हैं, वो भी सिवली वाले क्या रहे हैं, बहुत बड़े भगत भी हैं। और ऐसे भगत कि जिन उनकी जो है ना सेवा टहल करता है ना। और ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मेरे बाप ने किसी चीज पे हाथ डाल दिया है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो करके ना। लेकिन आज वो ही है, आज वो भगत जो मेरे पिताजी आज वही बोलते हैं, आज वही बंदे हैं कि जब किसी को कोई परेशानी होती है तो वो बोलते मेरे बेटे के चर्च चले जा तो ठीक हो जाए। उन्होंने अपने आप एक बड़ी प्यारी बात बताई कि आशीष हम क्या करते हैं, हम जो है जैसे कोई चीज होती है किसी के ऊपर आना, तो हम क्या करते हैं, उससे भारी चीज उसको भेज के उसको बांध देते हैं, और जब तक वो बांधे रखे तब तक वो क्या है, ठीक रहेगा। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा हल्का हुआ या वो हुआ, फिर से वो क्या है, परेशान होने लग जाते हैं। या फिर एक चीज और होती है कि खिलाते खिलाते रहो, है ना, कि अगर उसको वो जो चीज जो मांगती है उसको आप देते रहो तो आप ठीक रहोगे, नहीं तो आप फिर बीमार पड़ जाओगे, तकलीफ पड़ जाएगी। लेकिन बाइबल इस विषय में बताती है कि जो शिफा, जो चंगाई तुझे जो मैं देता हूँ वो परमानेंट की रहती है। तूने एक बार शिफा पाई तो ऐसा नहीं है कि तू दोबारा तेरे ऊपर दुष्ट आत्मा आ जाएगी या फिर तू दोबारा बीमार पड़ जाएगी। हालेलुया। इस विषय में ये मैं आपको शैतान के विरुद्ध युद्ध, कई बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और कई बातें आज हमें सीखने और समझने की जरूरत है कि परमेश्वर से शैतान के विरुद्ध हम युद्ध कैसे करें। तो हमें शैतान के बारे में भी जानने की जरूरत है कि आखिरकार शैतान के कौन है। हालेलुया। तो आपको यह चीज जानने की जरूरत है कि जब आप कहीं और झाड़ा पोछा लगाने जाओगे, है ना, तो वो आपको कुछ समय क्षण भर के लिए आपको आराम देगा, लेकिन फिर से आप उसी कंडीशन में आ जाओगे। क्योंकि मैं भी एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, है ना, और उसमें मुझे पता है कि मेरी बुआ या और भी लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जो बलि मांगते हैं या जो चीज मांगते हैं उनको देते रहो तो वो ठीक रहेगी, नहीं तो वो फिर बीमार पड़ जाते हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है कि ये खुदा का भवन एक ऐसी शिफा की जगह है कि जब आप आए और परमानेंट आपने प्रेयर करवाई तो आपको शिफा परमानेंट के लिए मिलेगी। ये नहीं कि आप, और ना आपको यहाँ पर कुछ देने की जरूरत है ना। मैं देखता हूँ वो, मुझे तो पता नहीं रहता, लेकिन मुझे बाहर के लोग ही बताते हैं कि 10,000 भैया 50,000 1 लाख रुपए मांगते हैं वो जो करवाने वाली, जो जैसा हिसाब होता है, और इतने लाख और किसी के पास ना हो तो भैया हम ऐसे परेशान हो जाते हैं, इंतजाम करते हैं, हम कर्जा लेते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। तो अच्छा, और मैं यहाँ पर जब प्रार्थना होती है, मैं इसी विषय को कहता हूँ कि जब किसी के ऊपर चीज जो है, हम जब प्रार्थना करवाते हैं, हम 1 रुपया नहीं देते, हम 1 रुपया नहीं देते। बीज बोने का आपका काम है, हमने कहा कि ऐसा काम है, या फिर मंथली का जो मेंबरशिप होती है, या फिर जो भी चीजें होती है जो हम कहते हैं, तो वो आपकी अपनी अनुभूति कि आप दे या ना दे। मैं कभी किसी को जोर नहीं डालता कि आप इतना दो, आप इतना दो। मैंने आपको कहा आपको जितना देना है या नहीं देना, वो आपकी मर्जी है। मैं तो प्रार्थना आपके लिए तब भी करूंगा जब आप दोगे या नहीं दोगे। बीज बोना आपका काम है ना। बाइबल इस विषय में कहती है कि जहां पर तूने
भी नहीं है वहां से तू कर। कब होगा ये, कब होगा? अरे तूने कहीं ना कहीं तो तुझे बोना पड़ेगा। तू जब कहीं ना कहीं एक जगह पे बोएगा और जब वो बोने के बाद जब वो खेती उगेगी उसे तो तू काट नहीं पाएगा। पर तू जहां पर तूने बिल्कुल मेहनत भी नहीं करी वहां से भी तू काट नहीं पाएगा, क्योंकि तूने एक जगह पर बीज बोया है खुदा के नाम का। हालेलुया। जरूरी है आप सोचो कि बैठे बिठाए, अगर मैं सोचूं कि बैठे बिठाए मेरी सेवकाई बढ़ जाए तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बस घुटनों पे बैठ जाऊं, प्रार्थना करूं खुदा मेरी सेवकाई को बड़ा खुदा मिल जा, और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता भाषा खाला रबा, है ना, ऐसे मेरी सेवकाई ने वो मेरा डॉट सा प्रार्थना परमेश्वर से करना। लेकिन बाइबल इस विषय में कहती है कि विश्वास कर्म बिना अधूरा है। तू विश्वास कर रहा है कि तेरी सेवकाई बढ़ेगी या तेरे जीवन में ये काम होगा, लेकिन कर्म तू क्या कर रहे है? तुम सोच रहे हो कि मैं बैठ हो विश्वास करूं खुदा तेरा धन्यवाद ये काम दे, है ना। कईयों के पास जॉब नहीं होती है ना, तो वो बस क्या करते रहता, प्रार्थना खुदा एक जॉब दे, खुदा जॉब दे। अरे खुदा तो जॉब देना चाहता है, भटक तो सही, 3-4 जगह घूम तो सही कि सर कहीं जॉब खाली है या नहीं। विश्वास और कर्म दोनों आपके जीवन में मैटर करता है। आप सोचो जैसे दीदी बता रही थी, दीदी को रूम चाहिए था। अब दीदी अगर बैठी रहती कि खुदा तू मुझे रूम दे और 10 जगह जाएंगी नहीं तो रूम के अपने आप चल के आएगा, नहीं आएगा। आपको 10 जगह घूमना होगा और उन प्रार्थनाओं के जरिए आपको खुदा एक अच्छा रूम देगा। ये है आप 10 जगहों पे जब तू घूमेगी तो तेरी प्रार्थनाओं में ये ताकत होगी कि जो जगह तू ढूंढ रही है, जो जगह आप सोच रहे हो कि ये मुझे मिले या ये पोजीशन मुझे मिले, वो पोजीशन वो जगह आपको खुदा देगा उन प्रार्थनाओं के जरिए, उन विश्वास के जरिए, है ना। ये बड़ा अच्छी बात होगा, विश्वास कर्म बिना अधूरा है। आप सोचो ना, विश्वास से सब कुछ हो जाएगा। विश्वास करिएगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन विश्वास के साथ कर्म भी करिए, बीज भी बोए खुदा के नाम का, है ना। अभी मैं जो इस भवन के लिए बहुत कुछ मेरी प्लानिंग है, बहुत चीज़ों को लेकर मेरा जो है प्लानिंग रहता है। तो प्लानिंग जो मेरी रहती है, अभी भी मैं कल पूरा भीगते हुए, क्योंकि मेरे पास फोन आ गया, बसंत विहार डीसीपी ऑफिस अगर देखा होगा, बसंत विहार डीसीपी ऑफिस में पास फोन आया और उन्होंने बोला 5 बजे की मीटिंग है आपकी सर के साथ और आप आ जाइए। और मैं जो हूँ बाइक पे निकला मात्र, और उस समय तो मौसम सही था, थोड़ा हो रहा था बारिश, लेकिन मैं सोचा खुदा तू लेके जाएगा। लेकिन जब मैं आधे रास्ते पहुंचा और पूरा भीग गया, पूरा ये दूसरा मतलब कुत्ता जो था वो पूरा पानी ऐसे टक रहा था। और फिर भी मैं क्या यार 5 बजे की मीटिंग है, डीसीपी साहब है, लेट करा नहीं सकता, है ना। 5 बजे पूरा टाइमिंग पे वहां में जो पहुंचना था, और मैं भीगते हुए ऐसे पानी टपक रहा, बहुत तेज बारिश आ गई और मैं पूरा भीगते हुए बसंत विहार डीसीपी ऑफिस गया कुछ काम से। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं पूरा खुल के नहीं बताऊंगा, लेकिन ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आने वाले टाइम में आप इस भवन को बहुत ऊंचे पद पर देखने पाओगे, बहुत ऊंचे स्थान पर आप देखने पाओगे। हमें जरूरत नहीं होगी किसी के आगे हाथ फैलाने की, और ये भी मैं बता दूं, आज भी नहीं है हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की। इस भवन की जरूरतें पूरी होती है अपने आप, जो चीजें आपको पूरी करनी होती है नहीं करोगे तो खुदा पूरी करेगा। चाहे नाश्ते का चाय ले लें, चाहे नाश्ते का आंटी करती रहती है, आंटी को एक जरिया बनाया हुआ, आंटी चाहे नाश्ते का इंतजाम करती रहती है, आना कई बार जो है आना और जो काम होते हैं संजू में ये सब करते रहते हैं, है ना। कुछ चीजें काम होती है, कुछ चीजों का वर्क होता है वो मैं करता रहता हूँ। यानी कि खुदा ने ऐसे ऐसे लोग दिए हुए हैं कि जो इस भवन के काम रुकने नहीं देते, है ना। चाय बनानी होती है, भाभी बड़ी अच्छी चाय बनाती है, अदरक उधर डाल के मजा आ जाता है ना।
यानी कि खुदा ने लोग दे रखे हैं, है ना। इस भवन की जरूरतें रुकेगी नहीं, आज भी हमें हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। और आने वाले टाइम में मैं हमेशा ही कह के जा रहा हूँ, आने वाले टाइम में मैं रहूं ना रहूं, है ना। नहीं, जब भी उम्र आएगी मेरी, सबको एक बार खुदा के पास जाना है। मैं रहूं ना रहूं, मेरे पीछे जो टीम तैयार होगी, संजो में तो रहे ना रहे, है ना, इनके पीछे जो हम अगुवे तैयार करके जाएंगे ना, उनको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा पक्की जगह और ऐसी पक्का स्थान हम तैयार करके जाएंगे। हालेलुया। चाहे टाइम लगे, चाहे 3 साल लगे, 5 साल लगे हुआ हूं मैं, लेकिन ऐसा करके जाऊंगा कि अपने बच्चे इस चर्च में काम करेंगे, चाहे वो बजाने का काम करे, चाहे वो मीटिंग में जाने का काम करे, चाहे वो सिंगिंग करने का काम करे, उनको कहीं और कमाने की जरूरत नहीं होगी। सैलरी ये चर्च के बंदे, ये चर्च दिया करेगा उनको। आने वाले टाइम में खुदा ऐसा करेगा कि हाँ, किन लड़कियों को जैसे टेंशन होती है ना, कह रहे ऐसी जगह पे पता नहीं जॉब कैसे है, नहीं, उन लड़कियों को यहीं पे जॉब रखा जाए, यहीं पे जॉब दी जाएगी, चाहे वो कुछ भी काम। हम मैं बड़े पैमाने पर, मेरी सोच कहते हैं ना, लोग कहते हैं अरे सोच इतनी रखो, वो क्या कहते हैं, चादर इतनी फैलाओ, हाँ, जितनी बड़ी चादर हो, है ना। मैं भी इसी विषय में कहता हूँ, मैं मना नहीं करता, मैं भी इसी विषय में कहता हूँ कि जितनी चादर, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि मैं जितना ज्यादा लंबा सोचूंगा, खुदा उसका 90% तो कर ही देगा, है ना। तो मैं अगर सोच रहा हूँ कि 500 गज की जमीन मिल जाए, तो खुदा 200 गज की तो दे ही देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कुछ बुराई है? नहीं। 500 गज की जमीन मांग रहा, 200 गज तो मिल ही जाएगी, है ना। 50 गज की यहाँ पर चर्च चलाने को मिल गया, 50 गज से 100 गज हो जाएगी, 100 गज से 200 गज हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उधर रास्तों में खोलने वाला बंदा, पहले भी बताया था, ये जगह कोई किराए पे नहीं है ना, ये हमारी माता जी की दी हुई जगह है ना, जो फ्री में यहाँ पर इस जगह को, यहाँ पर चर्च चल रहा है ना। तो ऐसे खुदा इंतजाम करेगा कि हम जब हमारी सेवकाई बढ़ेगी तो 100 गज पे भी जाएंगे, 200 गज पे भी जाएंगे, 500 गज पे भी जाएंगे, 1000 गज पे भी जाएंगे। हालेलुया, क्योंकि मेरा ईमान उस खुदा पर है। हालेलुया, मुझे लोगों पर ईमान ही नहीं है, विश्वास हट चुका है मेरा, भरोसा टूट चुका है कई लोगों से, इस संसार से, तो इसलिए भरोसा उसने खुदा पे रखा है। हालेलुया। तो पहला जो टॉपिक, शैतान कभी भी शैतान को नहीं निकाल सकता, है ना। हालेलुया। दूसरा हम टॉपिक देखते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि किसी के अंदर से हमने दुष्ट आत्मा निकाली, हालेलुया, हमने किसी के ऊपर से दुष्ट आत्मा निकाली और वो फ्री हो गया, वो ठीक हो गया, लेकिन फिर से उसके ऊपर दुष्ट आत्मा क्या होती है, कुछ दिनों बाद आ जाती है। हालेलुया। किस कारण से आती है, आइए हम ये भी देखते हैं, क्योंकि कई बार आपके भैया वहां ऐसा होता है, तो आपके चर्च में भी तो एक बार किसी के ऊपर दुष्ट आत्मा आ जाती है, तो उस पर भी कई बार 2-3 बार टपक जाती है फिर से दोबारा। तो आइए इस विषय को हम देखते हैं। तो मेरे साथ निकाल दे मत्ती 12 की ही 43 से लेकर 45 तक पढ़ते कोई, 43 से 45। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य से निकलकर जाती है, तब सूखी जगह में विश्राम द्रुत फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सुना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वह उसमें पेट कर वह सब करती है, और उस मनुष्य के पीछे
हो जाती है, इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसे ही होगी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बाइबल क्या बता रही है? जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। जब हमने किसी के ऊपर से दुष्ट आत्मा को निकाला और दुष्ट आत्मा निकलने के बाद वो सूखी जगहों पे फिरती है ना, बेकार जगहों में घूमती फिरती है। और आगे लिखा हुआ है, तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी और लौट कर उसे सूना जाला बुहारा और सजा सजाया पाती है। सजा सजाया का क्या मतलब है? कि लिपस्टिक लगा के पाती है। ये कैसे पाती है उसको? ठीक हो चुका होगा ना? ठीक हो हाँ? ठीक हो चुका वो ठीक हो चुकी ठीक होती है। तो वो इसको दोबारा जाती है। सजा बुझाया, ये सब मैं बताऊं आपको। बाइबल इस विषय को कहती है कि वो झाड़ा बुहारा और सजा सजाया उसे पाती है। इट मीन सजा सजाने का मतलब है कि जब वो चर्च में आई और उसके लिए प्रार्थना करी और दुष्ट आत्मा उसमें से निकल के क्या हुई? भाग गई। और फिर उसके बाद जब वो आती है कि चलो एक बारी जाके फिर उसी घर को देखा जाए, है ना, कैसी है वो, और वो देखता है कि अरे ये तो प्रार्थना ही नहीं करती। आप बचोगे कैसे? आप बचोगे कैसे? दुष्ट आत्मा निकल गई, है ना। जैसे और जगहों पे जब भूत निकल जाते हैं तो शायद धागा बांध दिया जाता है कि वो अब दोबारा नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर भी चर्च में जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है तब आप बचोगे कैसे? आपकी प्रार्थनाओं के जरिए, भवन में आने के जरिए। क्या भवन में रेगुलर बने रहो, प्रार्थना करते रहो अपने घर में। और जब आप प्रार्थना नहीं करते तो आपकी जगह उसके लिए बड़ी सजी सजाई जगह मिल जाती है कि अरे ये तो कुछ कर ही नहीं रही, इसका तो विश्वास ही नहीं है खुदा पर, ये तो ठीक हो गई और फिर से अपने घर में बैठा हुआ है या बैठी हुई है, सदा सजाया हुआ पाती है। तो वो बाइबल क्या कहती है कि वो अपने साथ 7 और गंदी दुष्ट आत्माओं को साथ में लेके आती है और उसकी तबीयत और खराब कर देती है। ये आपने देखा होगा। क्या नाम है उसका? चांदनी। चांदनी, हाँ। चांदनी जब फर्स्ट टाइम आई थी, बहुत पहले, जब शुरुआत में, जब संजू भी था, जब मैंने उसके लिए जब प्रार्थना करी तो उसके अंदर दुष्ट आत्मा तो वो जो किया वो ठीक होके चली गई है। लेकिन तब मैंने उसको कहा था कि आप जो हो डेली बेसिस में से भवन लेके आओ और प्रार्थना करो। वो लोग नहीं आए, वो नहीं आए। और फिर उसके बाद उसके ऊपर जो एक आत्मा थी, वो एक आत्माओं से 10-12 आत्मा और फिर उसके बाद अंजलि दीदी भी जानती है, संजय में तो थे नहीं, आंटी जानती है, भाभी जानती है ना, ये ज्योतिया आल जानते हैं कि कितना हंगामा आना की करा था कि एक जाड़ी 4 जाड़ी, फिर कह रही अभी तो 6 हो रहा है, 7 हो रहा है ना। उल्टे पे दौड़ा, एक निकल गया, फिर दूसरी निकल गई, फिर तीसरी निकल गई। जब एक पासवान की बात को आप सीरियस नहीं लोगे तो अपने जीवन में परेशानी को भी पाओगे। आई एम सॉरी टू से, मैं माफी चाहूंगा इस विषय के बारे में, लेकिन ये बात सच है कि जब आप एक पासवान की, एक खुदा के दास की बात को नहीं मानोगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसने मेरी बात मान ली है ना, उसके घर में आशीष ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मेरी सारी कंठस्थ बातें वचन से होती है। ये बाइबल इस विषय में कहती है तुम ऐसा करो, बाइबल ऐसा बताती है तुम ऐसा करो। मैं उससे पढ़े जाते नहीं, जो मैंने सीखा है कि बाइबल में ऐसा लिखा है तुम ऐसा करो। तो अपने जीवन में जब तुम उस कार्य को करोगे, मैं दिखा के आऊंगा। अगर किसी दिन चलना हो, बस अगर तुम्हें एक घर है, ठीक है, 12,000 रुपये सैलरी है, लेकिन वो उस दिन पहले उन्होंने अभी ये चीज बोला, भैया सामने वाले सोचते हैं, हम बोलते भी पैसे नहीं, कह रहे अरे तेरे पास तो बहुत अमीर है, तेरे पास तो, तेरे घर में तो किसी चीज की कमी नहीं है, तेरे पास तो बहुत पैसा है। लोगों के सामने मान सम्मान ऐसा कर रखा है ना खुदा ने, वो 12,000 रुपये में भी
कि ये तो बहुत अमीर है, इसको तो हम किसी चीज की क्यों? क्योंकि उसने प्रभु के दास की बातों को माना, यानी कि उसने सीधा प्रभु की बात को माना और उसने अपने जीवन में अपनी ग्रोथ को देखा, अपने आप को बढ़ते हुए देखा। आप मान सकते हो 7,000 रुपये किराया और 12,000 रुपये तनख्वाह, कैसे घर चलता होगा? लेकिन हर संडे चिकन बनता है उस घर में, हर संडे चिकन बनेगा, 1 किलो चिकन आएगा और जो महीने का जो खर्चा है वो चलेगा बिल्कुल प्यार से, और जो सेविंग जो बचत भी होगी, बचत भी होगी। क्योंकि जब आप खुदा के नाम का बीज बोते हैं तो बड़ी आशीष को आप देखिए। कई बार लोग सोचते हैं हर बार यार, जैसे कई लोग कि हर बार यार ये बीज करते रहते हैं। इसलिए कहता हूँ आप सीखो, क्योंकि बाइबल बताती है कि अपने घर से जो तूने कमाया अपना 10वांश मेरे भवन की ओर लिया, ताकि मेरे भवन में किसी बात की कमी लगी ना हो। है ना? आपको मैं बता रहा हूँ, आपको किसी चीज की कमी लगती नहीं होगी जब खुदा के नाम का आप देना चालू कर दो, जब हाथ बढ़ाना चालू कर दोगे। तो आपने जो ये एक हाथ बढ़ाया है, खुदा 2 हाथ बढ़ाकर आपको देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने आपको बताया कि वो क्या आ जाती है, और उसके बाद जो चांदनी थी वो कितनी बीमार पड़ी, है ना, और ज्यादा बीमार हो गई। एक मीन्स बाइबल इस विषय में बताती है कि जब वो तुझे सुना पाती है, तुझे प्रार्थना में नहीं पाती, तुझे विश्वास में नहीं पाती, तो वो अपने साथ 7 और दुष्ट आत्माओं को लेकर आती है, और वो फिर क्या कर देती है, तुझे और बीमार और परेशान कर देती है, कि अंदर ही अंदर खा जा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब तीसरी बात हम देख सकते हैं कि छुटकारा का है या फिर दुष्ट आत्मा कौन निकाल सकता है। आइए मेरे साथ निकाले मरकुस 16 और उसका 15 से लेकर 17 तक। उसका 16 मरकुस 16 और उसका 15 से लेकर 17 तक। जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहर जाएगा। विश्वास करने वाले में यह चिन्ह होगा कि वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नए भाषा बोलेंगे, सांप को उठा लेंगे, और यदि वह प्राण नाश को वस्तु भी पी जाएंगे तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वह बीमार पर हाथ रखेगा वह चंगा, वह बीमारी पर हाथ रखेगा वह चंगा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। बाइबल इस विषय में कहती है कि दुष्ट आत्मा कौन निकाल सकता है या फिर छुटकारा कहाँ है। आइए देखते हैं। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। आपके जीवन में खुदा ने आशीष दे रखी है, आपके जीवन में खुदा आपको ग्रोथ कर रहा है, लेकिन तब भी आपने उसको ठुकराया, उस पर विश्वास नहीं करा, तो आप दोषी ठहरे। आपके जीवन में खुदा आशीष दे रहा है, बरकत धीरे धीरे। कई बार सोचते हैं एक ही बार मिल जाए, एक ही बार सब कुछ मिल जाए। ऐसे खुदा देगा, थोड़ा थोड़ा करके पूरा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वह चंगे हो जाएंगे। बाइबल इस विषय में नहीं कहता कि एक पादरी हाथ रखेगा तो दुष्ट आत्मा निकल जाएंगे, या फिर एक पादरी हाथ रखेगा तो इंसान क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। बाइबल बताती है जो विश्वास करेगा, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे
कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। मैं हमेशा जब मैं किसी ऐसे बंदे के लिए प्रार्थना करता हूँ या फिर परमेश्वर जब मुझे बताता है ना, तो मैं सबसे पहले अपने आप को ब्लेस करता हूँ, अपने आप को ढांकता हूँ और मैं सबसे पहले मन ही मन ये कहता हूँ, मेरा ईमान तुझ पर है, मेरा विश्वास तुझ पर है, मैं नहीं निकालूंगा वरन तू निकालेगा। मन ही मन इस बात को मैं क्लेम कर देता हूँ अंदर ही अंदर, और जब उस पर प्रार्थना करता हूँ मैं हाथ रख के, उसको जाना पड़ेगा यीशु मसीह। आमेन। आज तक मैंने कितनी दुष्ट आत्माएं निकाली जिंदगी में, बहुत, सैकड़ों में, सैकड़ों हो चुके हैं, लेकिन मैं वही चीज कहता हूँ, मैंने सैकड़ों दुष्ट आत्माएं निकाली, एक ऐसी दुष्ट आत्मा नहीं है जो ठहर जाएगा कि उसके अंदर से ना निकले, उसको जाना पड़ेगा जब मैं हाथ रखूंगा। आमेन। है ना? बाइबल इस विषय को कहती है कि घमंड बढ़िया के मुझे पसंद नहीं है। हालेलुया। लेकिन और मैं सच में कि कई बार कई बातों को लेकर लोग जो है घमंड में आ जाते हैं, लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे किसी भी बात का अभी तक घमंड नहीं है, और मुझे घमंड है तो सिर्फ अपने खुदा पर, और मैं खुदा पर घमंड रख के इस बात को कहता हूँ कि जब किसी पर मैं हाथ रखूंगा तो आशीष उस पर ठहर जाएगी यीशु मसीह। उस कोई भी काम हो ठहर जाएगा, ठहरेगा यीशु मसीह, क्योंकि आई एम अनॉइंटेड। मैंने अपने आप को, एक होता है दास के द्वारा अभिषेक होना और एक होता है पवित्र आत्मा के द्वारा, खुदा के द्वारा अभिषेक। हालेलुया। संसारिक इसलिए मैं कहता हूँ, आपका संसारिक रूप से अभिषेक होना और आत्मिक रूप से अभिषेक होना दोनों जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मैंने जिस दिन, मुझे अब भी उस समय याद है कि जिस दिन मैंने संजू का अनॉइंट करा था, उसका अभिषेक करा था, है ना, तो जो भी अंधकार की शक्तियां थी वो उस दिन से निकलने के लिए तैयार हो चुकी थी, है ना। और गुड फ्राइडे वाले दिन परमेश्वर ने कईयों के लिए वो समय ठहरा दिया था कि जिस दिन वो आजाद हुए और बड़ी आशीष को वो अपने जीवन में देखे। आज संजू फिर एक बार मैं कहता हूँ कि वो जो समय था, जो चीज थी, वो अब जा चुकी है। अब टाइम आशीषों का है। तू ग्रोथ कर, प्रार्थना कर, खुदा तुझे छूने पाएगा आने वाले टाइम। आज जो तू कई बातों में जो फंसा पड़ा है, उन बातों को छोड़कर प्रार्थना में लग जा, पूरी तरीके से ईमान में आ जा। जितना हो सके समय परमेश्वर के साथ होगा। परमेश्वर तुझे आने वाले टाइम में बहुत ग्रोथ करेगा। मैं कह रहा हूँ, तू इस बात को लिख के रख ले। तू स्पिरिचुअल वर्शिपर के नाम से जाना जाएगा तो तू विश्वास करेगा। तुझे जरूरत नहीं होगी मेरी तरह कि मैं दूसरों को प्रार्थना करूँ, हाथ रखूँ। तू गीत गाएगा और लोग कुछ आत्माएं जो है निकलेंगी। रिसीव करो। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूँ, और आगे लिखा हुआ है कि वे नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए उन्हें कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे। क्या आप विश्वास करते हो? विश्वास करिए। हालेलुया। फिर उसके घोड़े खाने से हम क्या हुए? चंगे हुए। हालेलुया। विश्वास के साथ कदम बढ़ाइए, है ना। अब मुझे नहीं पता आपने कोई कदम बढ़ाया हो नहीं बढ़ाया हो अभी तक, लेकिन अब मैं आपको कह रहा हूँ, विश्वास के साथ अपना खुदा के नाम में, खुदा के उसमें पहलुओं में पहला कदम बढ़ाना चालू करें। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको ग्रोथ करेगा आज इसी समय, इसी क्षण से। हालेलुया। खुदा के नाम में अपना पहला विश्वास के रूप में अपना पहला कदम आज से बढ़ाएगा। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं को मैं आपको बताना, आपके जीवन में परेशानियों, कलेश और दुख हो, जब आप अपना पहला कदम बढ़ा के रख रहे हो, आप अपनी परेशानियों को, अपने दुखों को, अपने कर्जों को कुचल रहे हो आज यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।
हालेलुया। आइए एक वचन निकाले कि परमेश्वर आपकी मदद कैसे करता है। आइए मेरे साथ निकाले भजन संहिता 118 और उसका 13। भजन संहिता 118 और उसका 13। और प्लीज बैठ जाओ। तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। बस हालेलुया। कई बार आपके शत्रु, आपके दुश्मन आपको धक्का देके, आपको धकेल कर गिराने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। आप अपनी परेशानियों के गिरने के समय पर बिल्कुल कोने पर आ चुके होंगे कि मैं तो अब बस अब कुछ नहीं हो सकता, मैं तो अब तबाह हो गया, मैं तो अब खत्म हो गया। लेकिन बाइबल इस विषय में कहती है, क्या कहती है भजन संहिता 118 उसकी 13 में, तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो ताकि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। हालेलुया। अंत कैसा भी हो जाए, आपको लगे कि अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तो मैं तबाह हूँ, उसी समय परमेश्वर आएगा, मैं हूँ तेरी सहायता करने, मैं जिंदा बैठा हूँ तेरी सहायता करने, तेरा खुदा जिंदा है, तेरा आसमानी बाप जिंदा है और मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे विरोध करूंगा, मैं तेरे शत्रुओं के सामने तुझे बलवंत करने पाऊंगा आने वाले टाइम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके जीवन में सहायता करने वाला होगा। आपके जीवन में कोई सी भी बीमारी हो, कोई सी भी तकलीफ हो, आप ब्लेस हो आज से। आइए एक वचन और निकाले भजन संहिता 96 और उसका 4। क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वे सब देवताओं से अधिक है योग्य है। हालेलुया। क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। मैं हमेशा कहता हूँ परमेश्वर आपसे किसी चीज की बलि नहीं मांगता, सिर्फ एक चीज की बलि मांगता है, वो है धन्यवाद की बलि, जिसमें ना आपका पैसा लगता, ना आपके जेब से कुछ जाता, सिर्फ आपको मुंह से बोलना पड़ता है, खुदा तेरा धन्यवाद। हालेलुया। 96 और उसका 4। क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वे सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। क्योंकि देश के सब देवता तो मूर्तें ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है, उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। हालेलुया। हालेलुया। उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आज खुदा के भवन में आए हो, आज उसकी बड़ी सामर्थ को रिसीव करके जाना, मैं कह रहा हूँ, मैं जरूरत नहीं है आपकी पास्टर आशीष आप पर हाथ रखेंगे तब वो सामर्थ आपके ऊपर उतर के आएगी। आप विश्वास करो, आप प्रार्थना करो, सामर्थ अभी के अभी वचन के द्वारा उतर के आएगी यीशु के सामर्थ के नाम से। हालेलुया। अपने ध्यान को, अपने मन को खुदा की तरफ एकत्र करें, सामर्थ उतर के आएगी यीशु मसीह के सामर्थ। मैं हमेशा कहता हूँ कि 4 लोगों पे पवित्र आत्मा उतरती है और 4 लोगों पे नहीं उतरती। किस कारण से? क्योंकि 4 लोग परमेश्वर में लोलीन होते हैं और 4 लोगों का मन कहीं और होता है। हालेलुया। 4 लोगों का ध्यान कहीं और होता है, या फिर उनका मन जो है भटका हुआ होता है, उनके मन में कई बातें चल रही होती है ना। लेकिन 4 लोग जो होते हैं जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर रही होती है, क्योंकि उन्होंने उसकी सामर्थ को मांगा कि तू मुझे छूने पड़े। हालेलुया। 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 और कई बार हम कहते हैं कि परमेश्वर, मैं तेरे जीवन में मैं तुझ पे इतना विश्वास करता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, तो आखिरी बात कह के मैं खत्म करूंगा। जो परेशानी जो आप अभी झेल रहे हो उस टाइम, जो आने वाली आशीष के सामने वो परेशानी कुछ नहीं है। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर ये जगह जा रही है तो रिसीव कर लेना,
आना आपको परमेश्वर इस जगह से बड़ी जगह देने जा रही है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये परेशानी आना, ये दिक्कत है, क्या पता किस कारण से ऐसा कुछ हो रहा है, क्या पता परमेश्वर आपको 50 गज से 100 गज जगह देने जा रहे हो। हम जो जगह देखने जा रहे हैं, क्या पता वो जगह हमारी ना हो, आना, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए चीनित जगह पहले से ही चुन रखी है कि ये जगह मेरे बेटे मेरे बेटी के लिए ठहर चुकी है, यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जो परेशानी, जो दिक्कत है, जो तकलीफ, जो अंधकार की सामर्थ जो आपके जीवन में अभी जो इस समय काम कर रही है, उससे 4 गुनी सामर्थ और उससे 4 गुनी पवित्र आत्मा का काम आने वाले टाइम में आप अपने जीवन में देखने पाओगे। हालेलुया। शैतान के बंधन टूटने पाएंगे यीशु के सामर्थ्य और जलाली नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। खुदा को बड़ी सामर्थ मिलने पाए, खुदा को बड़ी आशीष मिलने पाए, खुदा अपनी सामर्थ से भरने पाए। हालेलुया। तो जरूरी है आज के वचन को हम अपने जीवन में जो है निभाने पाए, वो अपनी सामर्थ को जो हम अपने जीवन में उतारने पाए, उसके भय में हम चलने पाए। हालेलुया। तो खुदा इन बच्चों के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष और बरकत दे, और इन बच्चों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाए और हम करे और आशीषित करे। हालेलुया। हालेलुया।